हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी है कच्चे केले का हेल्दी फुली फुली क्रिस्पी करारी मसाला पूरी की। इस एक पूरी में आपको पूरी कचौड़ी दोनों का लजीज टेस्ट मिलेगा और इसके आगे सारी कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ सब फेल लगेंगी। तो चलिए झटपट से इस डिलीशियस टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चे केले की मसाला पूरी बनाने के लिए हमने कच्चा केला लिया है। ये मेरे बागान का ही केला है जो खुद ब खुद ही गिर गया था। तो इस तरह से मैंने 4-5 केले ले लिए हैं और इसको थोड़ा सा पानी में डाल दीजिए। जैसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा, फिर कढ़ाई में जिस तरह से मैंने डाला वैसे डाल दीजिए और इसे गैस को ऑन करके 5 मिनट तक पकने दीजिएगा ढक करके। और नहीं तो कुकर में डाल करके 1 सीटी लगा दीजिए तो भी बहुत आसानी से पक जाएगा। जब तक केले पकते हैं चलिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए आधा चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच सौंफ लिया है, दोनों साबुत लिया है और ये मैंने लिया है अदरक थोड़ा सा 1 इंच काट करके, और ये हींग लिया है 1 चुटकी बराबर, और ये 7 से 8 लहसुन की कलियां लिए हैं। 3 मैंने हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। इन सारी चीजों को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब मैं बहुत जरा सा मतलब 2 से 3 चम्मच पानी डालिएगा और फिर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि बारीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल पेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मेरा पीस करके हो भी गया। मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत बढ़िया पीस करके हुआ है, एकदम पतला सा, एकदम पेस्ट की तरह से हो गया है। बस ऐसा ही चाहिए था। इसे एक साइड में रखते हैं और चलते हैं, हम देख लेते हैं केला कितना पका है। तो केला देख करके तो लग रहा है कि काफी अच्छा पक गया है। तो इसे मैं एक केले को ले लेती हूँ इस तरह से स्पून के ऊपर और हाथ से हल्का सा दबा करके देखती हूँ। केले बहुत आसानी से दब रहे हैं, मतलब कि अब ये अच्छी तरह से पक गया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं फ्लेम को ऑफ करके और केले को इस तरह से निकाल करके थोड़ा देर ठंडा होने देंगे। बस 2-3 मिनट में ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद एक केला जिस तरह से मैं छिल करके दिखा रही हूँ वैसे ही आपको छिलना है। चक्कू वक्कू की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सॉफ्ट केला है, बहुत आराम से आप इसे छिल पाएंगे। बहुत जल्दी और फटाफट हो जाएगा और ज्यादा गर्म भी नहीं है तो आपको ज्यादा जलेगा भी नहीं, हाथ में ज्यादा फील भी नहीं होगा। और ये देखिए एक केला मैंने छिल करके दिखा दिया है आपको। मेरे केले थोड़े पतले हैं, अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो आपके केले मोटे भी रहेंगे। और मेरा केला वजन में 250 ग्राम के करीब था। सारे केले मैंने छील लिया है। अब मैं इसे एक साइड में कर देती हूँ केले को और एक ले लेती हूँ ग्रेटर। तो ग्रेटर से मैं इसे ग्रेट करूंगी और इसके 2 तरीके मैं बताऊंगी। पहला तरीका यही है कि ग्रेटर से, छोटा वाला जो ग्रेटर होता है ना, बिल्कुल उससे इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए जिससे कि बिल्कुल गांठे ना रहे, एकदम स्मूथ पेस्ट बन करके रेडी हो जाए। लेकिन आप मिक्सी के जार में पीसिएगा मत, क्योंकि मिक्सी के जार में पीसने पे इसमें एक चिपचिपापन आ जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमको बिल्कुल ड्राई वाला ही चाहिए। तो इस तरह से हमने ग्रेटर से एक केला ग्रेट कर लिया। ये पास से देखिए बहुत बढ़िया ग्रेट हुआ है। और एक दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से फॉक ले लीजिए और फॉक से आप एक बार इस साइड से दबाइए और फिर जिस तरह से आपने दबाया उसके ठीक उल्टे साइड में एक बार और दबा दीजिए। बस हमारे केला बिना गुठलियों के एकदम आसानी से स्मैश हो जाएंगे, एकदम से हलवे जैसे एकदम हो जाएंगे। और ये देखिए अब मैंने इसी तरह से बाकी के सारे केले को भी अच्छी तरह से स्मैश कर लिया है। लेकिन इस तरह से फॉक से आप तभी कर सकते हैं कि केले के अंदर काले वाले हिस्से ना रहे, तब आप अच्छी तरह से देखिए। इस तरह से मैंने सारे केले को दबा दिया है। अब चल इसे एक साइड में रखते हैं और ले लेते हैं 1 कप आटा। तो आटा को मैंने बाउल में लिया है और बाउल में मैंने एक छलनी डाल दिया था और अच्छी तरह से आटे को छान ले रही हूँ। और आटा छानने के बाद चलिए इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अजवाइन ले रही हूँ आधा चम्मच के करीब। इसको हाथों में अच्छी तरह से रगड़ करके तब डालिएगा, इससे इसकी फ्लेवर जग जाती है। इसके साथ हम ले लेते हैं बहुत जरा सा 1/4 चम्मच के करीब हल्दी और 1 पिंच के बराबर मैंने कुटी हुई मिर्च लिया है यानी चिली फ्लेक्स, और 1 चुटकी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी ले लिया है। आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला 1 चुटकी बराबर। और इसके साथ ही हम ले लेते हैं नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच के करीब नमक लिया है। और ये मैं सारी धनिया डाल देती हूँ बारीक चॉप किया हुआ। और साथ ही जो केले को हमने दबा करके रखा था वो केले का हमने पूरा पल्प ले लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं जो प्यूरी बना के रखा है ना मैंने
हरी मिर्च वगैरह का, वो मसाला हम इसमें डाल देते हैं। अब सारी चीजें इसमें पड़ गई हैं, तो चलिए आटा भी गूंथ लेते हैं। डो बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। उसी मिक्सी के जार को थोड़ा सा धो करके 2 से 3 चम्मच आप पानी डाल दीजिएगा। पानी ऐसे ही 1-2 चम्मच ही करके डालिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि डो कैसा बन रहा है। और एकदम सॉफ्ट डो, जैसे पूरी का डो होता है ना, बिल्कुल वैसा बना करके रेडी करेंगे हम। ये देखिए हमारा डो बन करके रेडी हो गया है। अब इसे हम ढक देते हैं और ढक के 15 से 20 मिनट तक इसी तरह छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी और क्रिस्पी बने तो इसमें 2 चम्मच सूजी भी डाल दीजिएगा, बारीक वाली सूजी। 15 से 20 मिनट हो गया है। अब डो हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। मैं थोड़ा हाथ दबा करके देख भी चुकी हूँ, पहले से काफी सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से एक बड़ा लोई निकाल लीजिए और फिर उसे इस तरह से हाथों में गोल करते हुए एक बड़ा पेड़ा बना लीजिए, जैसे कि मैं बना रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए एक पेड़ा मेरा बन करके रेडी हो गया है। अगर आप चकले पे बना रहे हैं तो इस तरह से तेल से हल्का ग्रीस कर लीजिएगा। मैं किचन के प्लेटफॉर्म को ही अच्छी तरह से साफ करके उसके ऊपर बना रही हूँ, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। आप इसके जगह पे सूखे आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तेल थोड़ा काला हो जाता है, इसलिए आप इस बेटर होगा इसी तरह के रहे। और एक बड़ी रोटी बना करके रेडी कीजिए। जरूरी नहीं कि आपकी रोटी गोल हो, बस थोड़ी बड़ी हो। और इस तरह से आप ले लीजिए एक कटोरी, या फिर आप कुकी कटर भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपका प्रैक्टिस काफी अच्छा है तो हाथ से ही आप पूड़ियां बना लीजिए, जैसे आप पूड़ी बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से बेल करके। और ये देखिए मैंने 2 कट कर लिया है। अब 2 पूड़ी को मैं अच्छी तरह से निकाल लेती हूँ और बाकी का जो आटा है बाकी के आटे में डाल करके बाद में यूज कर लूंगी। अब मैं आप इसे उठा करके आपको पास से दिखाती हूँ कितनी पतली हुई है। बस बिल्कुल इसी तरह जितनी पतली एक पूड़ी होती है ना या रोटी होती है, बिल्कुल उतनी ही पतली हमें बना करके रेडी करना है। ये 2 मैंने बना लिया है। ठीक इसी तरह से मैं बाकी सब बनाऊंगी। अगर आपको लगे कि आपका जो पूड़ी है वो ज्यादा पतला नहीं है तो हल्का सा बेलन चला लीजिएगा। ये दूसरी वाली पे मैंने सेम यही काम किया है। और ये देखिए दूसरी भी पूड़ी बन गई है। इसी तरह बाकी सारी पूड़ियां हम बना लेंगे। और पूड़ियां बन जाए तो तलने के लिए चलते हैं। तो तेल को अच्छा गर्म कर लीजिएगा, बहुत अच्छा गर्म, और तब एक एक पूड़ी इसमें डालिएगा। पहले बार में एक ही पूड़ी डालिएगा, और जब पूरी ऊपर आने लगे ना तो इस तरह से जब छनौटा या पलटा है आपके पास तो उससे आप दबा दीजिएगा। हल्का सा दबाएंगे, बहुत इजीली ये पूड़ियां फूल जाती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फूल रही है, कितनी बढ़िया दिख रही है। पूड़ियां फूलती है तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो ये मेरी एक पूड़ी बन करके रेडी हो गई है। आपको पास से भी दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया बन करके रेडी हुई है ना। बिल्कुल इसी तरह से मैं बाकी की सारी पूड़ियां तल लूंगी। और यकीन मानिए मेरी सारी की सारी पूड़ियां फूली हैं। तो इसी तरह से आप स्टिक का इस्तेमाल कीजिए और सारी पूड़ियों को फुला लीजिए। ये देखिए ये मैंने एक साथ 2 पूड़ी डाला था और दोनों ही फूल गई है। तो चलिए अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही मैंने बाकी की सारी पूड़ियां बना ली है। अब चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए क्रिस्पी करारी बेहद स्वादिष्ट कच्चे केले का मसाला पूड़ी बन करके बिल्कुल रेडी है। ये पूड़ियाँ बनने की कितनी देर बाद तक देखिए बिल्कुल फुली फुली है, और साथ ही इसके ऊपर का स्किन बिल्कुल ही ड्राई है, ज्यादा तेल ऑब्जर्व किया ही नहीं है। इन पूड़ियों का एक निवाला खाने के बहुत देर बाद तक इनका स्वाद फील होता रहता है। ये होते ही इतने स्वादिष्ट हैं। इन पूड़ियों को आप किसी भी चटनी, अचार, रायता, दही या फिर सब्जी के साथ खा सकते हैं, या फिर ऐसे खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए एक पूड़ी को मैं तोड़ करके इसके अंदर का भी दिखा रही हूँ, है ना बिल्कुल ड्राई, एकदम सूखा हुआ। मैंने इन पूड़ियों को टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।